प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12। ये प्यारे विद्यार्थियों पिछले वर्ष का पेपर है 2024 का नागरिक शास्त्र का पेपर है और इसका पेपर कोड है 323 EU। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च 2025 को इसी प्रकार का पेपर आएगा। केवल क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन पेपर का पैटर्न इसी प्रकार होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समय समय पर पेपर सॉल्व करके बताता रहता हूं और जैसे ही आपको 1 मार्च का नागरिक शास्त्र का 2025 का पेपर होगा तो मैं उसे आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा। तो इस समय आपको मैं 2024 का नागरिक शास्त्र का पेपर बताने वाला हूँ। आप इसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, उसके बाद नाम है और समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पूर्णांक होगा आपका 100 अंक का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पास लाने के लिए यानी पास करने के लिए आपको अपने आप को 33 नंबर की आवश्यकता होगी। और निर्देश इसमें सभी प्रश्न जो अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक 10 शब्दों में एक वाक्य में देना है। प्रश्न नंबर 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। और इसमें 5वां जो निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना होगा। उसके बाद है निर्देश है छठा प्रश्न संख्या 31 एवं 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दीर्घ हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं, यानी कि प्रश्न के सामने लिखे गए हैं, उनके अंक दिए गए नंबर के कितने प्रश्न का कौन सा क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी नोट निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत। ऑप्शन ब है स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। और स है इसका ऑप्शन विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन के बदलाव। और द है मध्य पूर्व में संकट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन जो है द सही हो जाएगा, मध्य पूर्व में संकट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी दूसरा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। और इसका स ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। और द है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। और इसका प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित देशों में एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। प्यारे विद्यार्थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है सुरक्षा परिषद का सदस्य, रूस भी है, चीन भी है और बी भारत नहीं है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, यानी भारत जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इस प्रकार बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरे का। और इस प्रकार है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों के परमाणु प्रसार संधि NPT पर कब हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1966 और ऑप्शन ड है 1968। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ऑप्शन है वो ड सही हो जाएगा, 1968 में हस्ताक्षर हुए। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरोकार्बन और द है इनमें से सभी। यानी निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन मीथेन है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और द है इनमें से सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन जो है वो द सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। ऑप्शन बी है वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। ऑप्शन सी है वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं को महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन ड है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ड सही हो जाएगा,
वैश्वीकरण संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1957। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1956 में अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो प्यारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन ए सही है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की? ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी है 356 और ऑप्शन डी है 352। तो 1975 में आपातकालीन काल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर की गई? तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 10वां क्वेश्चन है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी और ऑप्शन सी है प्यारे विद्यार्थी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी बहुविकल्प आपके एग्जाम में पेपर में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 11वां है आपका आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? उसके बाद नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों कि सतत, प्रश्न नंबर 13, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? और लिटमिस टू ग्रोथ पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की थी? ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 16 है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो प्यारे विद्यार्थियों मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। यानी नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1970 का चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा? प्रश्न नंबर 19 है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन थे? और क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न है, फर्स्ट के शाक थेरेपी क्या है, संक्षेप में समझाइए। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्कों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है। और 24वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि द्वितीय वर्षीय योजना में किन बातों पर अधिक जोर दिया? यह प्रथम वर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? ये भी आपके 5-5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर अब 27 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी सेकंड भाग है। सेकंड है कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिख कीजिए। 6 अंक का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत में देशी रियासतों के विलय में इनकी क्या भूमिका थी? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी पर्स से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे समाप्त किया? पृथ्वी पर्स से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? इसे कैसे समाप्त किया गया? 6 अंक का है। और प्रश्न नंबर 30 है, गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। 31वां क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की शक्तिशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये 8 अंक का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अथवा
चाहे आप इसे कर सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह कहाँ पर सफल रहा। ये भी 8 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए, 8 अंक का क्वेश्चन है। यह अथवा में गुट निरपेक्षता से आप क्या गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। वर्तमान भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में क्या यह प्रासंगिक रह गया है। या अथवा 32वें क्वेश्चन का आप प्यारे विद्यार्थी इसको भी कर सकते हैं, चाहे इसे कर लें चाहे इसे कर लें। तो इस प्रकार ये भी आपका 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपको नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का ये आर्ट साइड के विषय का पेपर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको ये 2024 का जो है पेपर बताया। इसी प्रकार आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब प्यारे विद्यार्थियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।